मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो बच्चों, आज अपने पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। पहले तो डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं। कोई बात ऐसी जो, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं कहता हूं कि कल आप इंग्लिश की किताब लेके आना, ठीक है। मेरे मुंह से क्या निकला वो डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट क्या है, आप घर पे जाओ के कहोगे, पापा को कहोगे कि सर जी ने कहा है किताब लेके जानी है। बात तो वही है, मैंने ये कहा किताब लेके आना है, और आपने क्या कहा, पापा को क्या कहा कि किताब, इंग्लिश की किताब लेके जानी है। तो ये पहले जो मैंने कहा वो है डायरेक्ट स्पीच, और वो है आपने जो पापा को उसी बात को जाके कहा वो इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखो अपने इसमें क्या क्या होता है। इसमें सबसे पहले एक या सेंटेंस होता है, या कोमा आ जाता है, फिर इन्वर्टेड कोमा होता है, फिर या एक दूसरा सेंटेंस होता है, या इन्वर्टेड कोमा बंद हो जाती है, या फुल स्टॉप हो जाता है। तो इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। यह जो वाक्य होता है, इसकी जो वर्ब होती है, यानी इसका जो टेंस होता है, वर्ब से मतलब है यह टेंस कौन सा है कि उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और यह जो होता है सेंटेंस होता है, उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। कई बार इसको रिपोर्टिंग क्लाउज भी कह देते हैं, और उसको रिपोर्टेड क्लाउज कह देते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, ही सेड टू मी। खत्म हो गया। इन्वर्टेड कोमा, आई एम गोइंग टू योर स्कूल। देखो एक वाक्य यहां है, यह कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब। यह रिपोर्टिंग वर्ब है, और यह है रिपोर्टेड स्पीच। यह है रिपोर्टिंग वर्ब। यह कोमा है, यह इन्वर्टेड कोमा है, यह इन्वर्टेड कोमा बंद है, इसके अंदर यह वाक्य। तो इसमें कुछ नियम होते हैं, क्या परिवर्तन क्या करना है। यह जो इसके इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य है, वो ऐसा वाक्य होता है जो जैसा करने वाला बोलता है वैसे का वैसे होता है, उसका बदला हुआ रूप नहीं होता है। मैंने आपको कहा कि आप कल इंग्लिश की किताब लेकर आना, तो वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा। मगर जब आप इस इन्वर्टेड कोमा को हटा दोगे, कैसे हटाओगे? आप जाके पापा को कहोगे कि सर ने कहा है कि हमें इंग्लिश की किताब लेके जाना है। तो बात तो वही है जो मैंने कही, वही बात आपने पापा को कही है, मगर उसकी भाषा चेंज होगी। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, परिवर्तन बताऊं मैं आपको। एक तो इसमें परिवर्तन होता है, एक तो इसमें परिवर्तन होता है कि यह टेंस कौन सा। पहले तो इसका टेंस कौन सा है। यह टेंस अपने टोटल मिला के 12 पढ़े हैं। 4 है प्रेजेंट के है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर है पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर है फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो 12 टेंस होते हैं। इसमें से एक कोई टेंस होगा, जैसे इसमें कौन सा है,
यहाँ सेकंड फॉर्म आई है, केवल सेकंड फॉर्म आई है। और सब टेंसों में हेल्पिंग वर्ब होती है, 2 टेंसों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। टेंस को पहचानने का तरीका क्या है? हेल्पिंग वर्ब से चौकड़ी चालू होती है, जहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाए सेंटेंस में वहाँ से चौकड़ी चालू होती है। जब तक हेल्पिंग वर्ब आती रहे तब तक ठीक है, जहाँ नहीं बंद हो जाए उसके बाद मेन वर्ब होती है, तो उसको चौकड़ी बना लो और उसके आधार पर अपने टेंस की पहचान करते हैं। तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, ही आया, ही के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और ये सेकंड फॉर्म आ गई, से, शेड, शेड, 3 फॉर्म होती है, से, शेड, शेड। तो ये थर्ड फॉर्म नहीं है, शेड शेड दोनों ही थर्ड फॉर्म होती है, मगर ये थर्ड फॉर्म नहीं है। यदि थर्ड फॉर्म होती तो उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब पक्की आती, थर्ड फॉर्म के साथ में एक कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब आती। सेकंड फॉर्म होती है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, और केवल हेल्पिंग सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब टेंस आपका पास्ट इंडेफिनाइट। तो पता चल गया आपका पास्ट इंडेफिनाइट। तो एक तो ये है, आपको यहाँ पहचान करनी पड़ेगी टेंस कौन सा है। जैसे ये होता ही सेज टू मी, ये होता, यही सेम वाक्य है। ये भी सेम वाक्य में और कर देता हूं, आई एम गोइंग टू योर स्कूल। हो गया? देखो ये दोनों में सेम है, मगर इसमें टेंस में फर्क आ गया। ये देखो क्या है, सेज, सेज टू, तो सेज है, सेज क्यों है? यहाँ यदि बहुवचन होता तो ये ऐसे नहीं होता, सेज नहीं होता, केवल से होता। जैसे दे, दे से टू मी। ये वाक्य और सेम कर रहा हूं, आई एम वी। दे है तो वो अकेला नहीं है, या फिर वाक्य को चेंज करना पड़ेगा, या अपने इसको दे मत काम में लो ताकि आपके आई में कन्वर्ट हो जाए, यू काम में ले लो। चलो यू, यू बहुवचन माना है, ठीक है ना, यू को बहुवचन माना है। तो देखो यह एक वचन था, ही सी इट, या फिर वो या गर्ल, ये एक वचन है। तो एक वचन होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ एस या एस लगता है। तो यह एक वचन है, इस वजह से एस लगा। यह प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, मगर यह बहुवचन है। बहुवचन कौन कौन से होते हैं? यू, यू, वी, दे, बॉयज या गर्ल्स। तो यह आपका बहुवचन हो गया। तो यह बहुवचन है, बहुवचन है, इस वजह से प्रेजेंट इंडेफिनाइट होते हुए भी इसमें एस या एस नहीं लगा। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। क्यों? मैंने बताया था कि शे, शेड, शेड, शेड तीसरी फॉर्म भी शेड है, मगर शेड होता तो यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब आती, मगर नहीं आई। इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका है, ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनाइट। ये पास्ट इंडेफिनाइट, ये तो आपका पास्ट इंडेफिनाइट हुआ, पास्ट का हुआ, और ये आपका प्रेजेंट हो गया। ये वापस, आई एम गोइंग टू योर स्कूल, हो गया। ऐसे आपको मैं कराऊं, सी will say to me, I am going to your school। ये देखो, shall will और फर्स्ट फॉर्म, शेल विल और फर्स्ट फॉर्म किसको होता है? फ्यूचर इंडेफिनाइट होता है ना। ये सारे वाक्य एक से, इसके इन्वर्टेड कोमा वाले या एक हो रिपोर्टेड स्पीच वाले, सारे वाक्य बने एक से लिए। इसमें
लिए तो वाक्य तो एक से ही है, मगर केवल टेंस का फर्क है। वर्ब वही लिए है, ज्यादातर क्या सब्जेक्ट भी एक सा ही लिया है, मगर टेंस चेंज हो रहा है। इसमें तो आ रहा था पास्ट टेंस, इसमें आ रहा है प्रेजेंट टेंस, और इसमें आ रहा है फ्यूचर टेंस। ठीक है ना। तो ये अब अपने ये पढ़ेंगे कि यदि यहाँ आपका प्रेजेंट टेंस है, ये टेंस है या ये टेंस है, तो फिर इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि यह क्या है? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट के चारों में से कोई हो सकता है, फ्यूचर के चारों में से कोई हो सकता है, तो उसमें टेंस में चेंज नहीं होगा। और यहाँ इसके भी कुछ नियम बने हुए हैं। यदि ये शे के बाद में टू आया हुआ है, तो इसका यदि शे टू है तो इसमें परिवर्तन हो जाए। यदि यहाँ शेष टू है तो यह बदल जाएगा, शेष टू बदल जाएगा टेल्स में, टेल्स। और यदि शेष टू है तो यह बदल जाएगा टेल में। और यदि यहां शेड टू है, शेड टू, तो यह बदल जाएगा टोल्ड में। है इसमें यह आपके परिवर्तन होगा। किसमें? इसमें तो देखो यह है, जैसे अपने इस वाक्य को ले, तो ये इसमें क्या हुआ? शेड टू है, शेड टू किस में बदलेगा? टोल्ड में। तो ये वाक्य कैसे हो जाएगा? ही टोल्ड, शेड टू का बना है, इस पूरे का बना है टोल्ड, ही टोल्ड मी। ठीक है। तो एक तो परिवर्तन यहां आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां यदि शेड टू है तो टेल्स हो जाएगा, शे टू है तो टेल हो जाएगा, और शेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। पहला वाक्य है अपने शेड टू, तो उसका क्या हो गया? टोल्ड। इसका तो हो गया टोल्ड और ये मी। कोमा और इन्वर्टेड कोमा है, तो यदि यह वाक्य आपका सिंपल है, वैसे कई है आपके, एक तो सिंपल वाक्य होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है, प्रश्नवाचक होता है, एक इंपेरेटिव होता है, एक ऑप्टेटिव होता है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो आपके इतना एक बार नहीं है, आप सिंपल वाक्य या प्रश्नवाचक तक ही है आपके। तो सिंपल वाक्य लिया है, तो ये जो वाक्य है ये सिंपल वाक्य है। तो सिंपल वाक्य हो तो ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए यहां डेट का प्रयोग हो। क्या हो गया? डेट हो गया ना। अब तो एक तो परिवर्तन यह हो गया, दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या काम लिया? डेट। अब आगे देखो, इसमें यदि आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन होगा, है इसमें प्रोनाउन, कौन सा है? ये प्रोनाउन। प्रोनाउन तो जानते हो या नहीं? आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम। प्रोनाउन का चार्ट आपको बनवाता था बाबा, तो वो प्रोनाउन। इसमें देखो प्रोनाउन कौन से? आई प्रोनाउन है और योर प्रोनाउन। साथ साथ मैंने आपको यह भी समझाया था कि ये तीन परिवारों के होते हैं। पहला परिवार, पहले परिवार में कौन कौन से थे? आई, माई, मी और वी, आवर, अस, ये पहले परिवार के थे। दूसरा परिवार कौन सा था? यू, योर, यू। और तीसरा परिवार जो बाकी बच गए वो तीसरे परिवार के कौन कौन से? ही वाले, सी वाले, इट वाले और दे वाले। वो कौन से परिवार के हो गए? तीसरे परिवार के। तो यहाँ यदि आपका फर्स्ट परिवार का हो, पहले परिवार का हो, पहले परिवार में क्या आ गया? या तो आई हो, आई, माई, मी, इनमें से हो, या वी, आवर, अस हो, तो ये पहले परिवार का हो, तो उसको आप चेंज किस में करोगे? सब्जेक्ट। ये पहले परिवार का है, आई पहले परिवार का है, और इसका सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो पहला परिवार का है तो उसको सब्जेक्ट में चेंज करो। ठीक है। और यदि दूसरे परिवार का है, ये पहले परिवार का है, ये देखो दूसरे परिवार का है,
यू, योर, यू दूसरे परिवार का है, तो उसको किस में चेंज कर दो? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये ऑब्जेक्ट। तो क्या कहा, क्या हुआ? यदि यहां आपका पहले परिवार का है तो उसको किस में चेंज कर दो? सब्जेक्ट में। तो यहां पहले परिवार का है तो इसको किस में चेंज करना है? सब्जेक्ट में। घुमाया, सब्जेक्ट क्या हो गया? इसका सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है सब्जेक्ट? ही। तो आई ही में चेंज हो जाएगा। दूसरे परिवार का इसमें कौन सा है? ये है। दूसरे परिवार का इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी में चेंज कर दो। मगर ये भी ध्यान रखना है, आई कौन सा रूप है? पहला रूप। आई, माई, मी, तीन है ना, तो उसमें आई कौन सा रूप है? पहला रूप। तो इसका भी पहला रूप ही होना चाहिए। तो इसका पहला रूप ये ही पहला रूप है। तो आई की जगह क्या हो गया? ही। क्या हो गया? ही। और ये कौन सा रूप है? ये दूसरा रूप। तो इसका भी दूसरा रूप होना चाहिए। ये कौन सा रूप है? अभी तीसरा रूप है ये। तो दूसरा रूप इसका क्या होता है? आई, माई, मी का दूसरा रूप क्या होता है? माई। तो इसकी जगह क्या हो गया? माई। समझ में आया? तो देखो एक बार और बता दूंगा मैं आपको कि यदि यह आपका प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को देखो कौन से परिवार का है। यदि पहले परिवार का है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो उसमें चेंज कर दो। पहले परिवार का, जैसे परिवार का क्या है? आई है, तो आई किस में चेंज कर दिया? इसके सब्जेक्ट में। इसका सब्जेक्ट क्या है? ही। आई का कौन सा रूप है? आई कौन सा रूप है? पहला रूप। आई, माई, मी, तो आई पहला रूप है, तो ही का पहला रूप क्या होता है? ही होता है। ही, हिज, हिम, ही भी पहला रूप है, तो यही ही आ गया। ये जो दूसरा परिवार है उसको किस में चेंज कर दो? ऑब्जेक्ट में। तो दूसरा परिवार, योर दूसरा परिवार है। दूसरा परिवार में कौन कौन से? यू, योर, यू, तो ये दूसरे परिवार का है। ये कौन सा रूप है? दूसरा रूप। तो इसका दूसरा रूप क्या होता है? मी का दूसरा रूप क्या हो गया? माई। अब देखो आपका, अब यहां आई नहीं आएगा, ही आएगा। ध्यान रखना है, अब ही आएगा। अब दूसरी बात यह है, यदि यहां पास्ट टेंस हो, एक बार मैंने थोड़ा एडवांस में ले लिया आपको कि टेंस केवल इसी में चेंज होते हैं। एक बार मैं लेता हूं आपके, ये यदि जो टेंस है यदि प्रेजेंट का है तो सेम का सेम पास्ट में हो जाएगा। ये कब बदलेगा? जब यह पास्ट टेंस हो। इन दोनों में बदलेगा नहीं। तो मेरे को लेना ये चाहिए था पहले, मगर मैंने ये ले लिया, तो अब सेंटेंस पूरा कर देता हूं। क्यों? ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में बदलो। तो ही, आई के साथ में एम आया, और पास्ट में क्या होता है? ही के साथ में क्या आएगा? वाज। एक वचन के साथ वाज होता है। ही वाज गोइंग टू। योर की जगह क्या हो गया? माई। स्कूल। देखो आपके, देखो कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटके डेट आ गया। शेयर टू की जगह टोल्ड आ गया। टोल्ड आ गया ना? शेयर टू की जगह टोल्ड आ गया। कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट आ गया। प्रोनाउन था, प्रोनाउन पहले परिवार का था, वो सब्जेक्ट में चेंज हो गया। तो आई था, वो ही में चेंज हो गया। ही, आई पहला रूप है, ही भी पहला रूप है, तो ही आ गया। दूसरा ये है प्रोनाउन है जो दूसरे परिवार का है। दूसरे परिवार का प्रोनाउन हो तो उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो। ये दूसरे परिवार का है तो ऑब्जेक्ट इसका क्या है? ये तो चौकड़ी थी, इससे पहला सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मी है, मी में चेंज कर दिया। ये कौन सा रूप है? दूसरा रूप। इसका भी दूसरा रूप होना चाहिए। इसका दूसरा रूप क्या होता है? आई, माई, मी। माई है ना, तो इसको माई में चेंज कर दिया, माई में चेंज कर दिया। फिर यदि यहाँ पास्ट टेंस हो तो इसका टेंस चेंज होगा। प्रेजेंट टेंस हो और फ्यूचर टेंस हो तो इसका टेंस चेंज नहीं होता, मगर इसका टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस है यहाँ, तो इसका टेंस चेंज होगा। टेंस चेंज कौन सा होगा? यदि प्रेजेंट है, कोई भी टेंस, चार होते हैं ना प्रेजेंट, तो सेम का सेम पास्ट में कर दो। प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो पास्ट इंडेफिनाइट में कर दो। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में कर दो। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कर दो, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर दो।
तो यहाँ अपना कौन सा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस था, टेंस कौन सा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस था, तो अपने पास्ट कंटिन्यूस में बदल दिया उसको। ठीक है, अब अपने आगे लेते तो जैसे वो बाद वाले वाक्य लेते हैं, ही said to me, I am going to your school, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा में। तो देखो पिछला आपने लिया था, यहाँ लिया था शेड टू वाला, यार पास्ट इंडेफिनाइट था, पास्ट था ना, तो पास्ट हो तो किस में चेंज हुआ था, शेड टू था, तो शेड टू किस में चेंज हुआ था, टोल्ड में। मगर अब की बार क्या है, शेज टू, तो शेज टू देखो किस में चेंज होगा, टेल्स में। तो पहला तो इस वाक्य को लिखो, ही tells me, शेज टू का किस में चेंज हो गया, टेल्स में। सीखा था ना आपने, शेज टू हो तो टेल्स में करो, शेड टू हो तो टेल में करो, और शेड टू हो तो टोल्ड में। उसमें पहले वाले में अपने टोल्ड में किया था, क्यों, शेड टू था। अब की बार क्या है, अब की बार है शेज टू, तो किस में हो गया, टेल्स में। कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह वही डेट काम में लो, डेट कब काम में आता है, जब यह सिंपल सेंटेंस हो। और अपने एक बार सिंपल सेंटेंस ही ले रहे हैं, आपके कोर्स में सिंपल और इंट्रोगेटिव है, तो एक बार सिंपल लिए, तो सिंपल सेंटेंस है, तो ये इन दोनों की को हटा के, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या आ गया है इसकी जगह, डेट। अब मैंने कहा था कि देखो देखे प्रोनाउन कौन से, तो प्रोनाउन कौन से, एक तो आई है और एक योर है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था यदि पहले परिवार का हो प्रोनाउन तो उसको उसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज कर दो। ये पहले परिवार का है तो उसका सब्जेक्ट क्या है, ही में चेंज कर दो। ठीक है, तो आई है पहला रूप है, तो इसका भी ये रूप है वो इसका होना चाहिए, ही भी पहला ही रूप है, तो ही में क्लियर ही नहीं हो गया, ही में हो गया। यदि दूसरा रूप हो, क्या ये दूसरे परिवार का है, कौन सा, यू, योर, यू में से हो, तो उसको उसके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में चेंज करो। ये किस में चेंज हो गया, इसमें। ठीक है, ये कौन सा रूप है, दूसरा, यू, योर दूसरा रूप है ना, तो ये कौन सा है, तीसरा, आई, माई, मी तीसरा है ना, तो इसको दूसरा रूप क्या होता है, इसका दूसरा है तो इसका दूसरा काम में लो, इसका दूसरा होता है माई, तो योर किस में चेंज हो गया, माई में। ठीक है, तो देखो क्या क्या परिवर्तन है। पहले तो आया शेज टू की जगह क्या आया, टेल्स, फिर अपने कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा के उसकी जगह क्या आया, डेट। फिर तीसरा परिवर्तन प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन कौन कौन से हैं, गोला लगाओ, कौन से हैं, एक तो आई है, एक योर है। जो प्रोनाउन पहले परिवार का है उसको आप सब्जेक्ट में चेंज करो। ये पहले परिवार का है, पहला परिवार में कौन कौन से बताए थे मैंने, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये पहले परिवार के बताए थे। दूसरे परिवार के कौन से बताए थे, यू, योर, यू। और तीसरे परिवार को कौन से बताए थे, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट,
दे, देर, देम। तो ये तीसरे परिवार की थी। तो यहाँ अभी तो पहले परिवार की बात है, जो पहले परिवार का है तो ये पहले परिवार का है, उसको इसके सब्जेक्ट में चेंज करो। आई को किस में चेंज किया? ही में। ये कौन सा रूप है? पहला रूप है, तो इसका भी पहला रूप ही आना चाहिए। तो पहला रूप क्या आ गया? ही। दूसरे परिवार का है तो उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करो। ये क्या है? दूसरे परिवार का। तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट में योर है, योर है, दूसरे परिवार का है तो मी में चेंज हो गया। योर कौन सा रूप है? दूसरा रूप, तो इसका दूसरा रूप लो। दूसरा रूप, मी का दूसरा रूप क्या होता है? माई। ठीक है, तो ये माई में चेंज हो गया। फिर ये मैंने बताया था आपको, ये यदि टेंस पास्ट हो तो इसका टेंस चेंज हो जाएगा, मगर यदि ये टेंस आपके प्रेजेंट टेंस हो, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो अब की बार देखो आपके ये प्रेजेंट टेंस है, इस वजह से यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपका टेंस है वैसे रहेगा। तो वापस लिख लो इसको, ही। देखो आई के साथ एम होता है, इज आर एम में से आई के साथ तो एम लगता है, ही के साथ में क्या लगता है? इज आर एम, ही। आई के साथ एम फिक्स होता है, एक वचन के साथ इज होता है, बहुवचन के साथ आर होता है। तो ही क्या है? एक वचन, तो इज। बस ये परिवर्तन हुआ है। ही इज गोइंग टू, योर की जगह माई हो गया, माई स्कूल। ठीक है, तो देखो क्या क्या परिवर्तन हुआ। एक तो शेष टू का, मैंने आपको शेष टू का पहले नियम बताया था, यदि शेष टू है तो टेल्स करो, यदि शेड टू है तो टेल करो, और यदि शेड टू है तो टोल्ड करो, ये बताया था। तो आप क्या यहाँ क्या है? शेष टू, तो शेष टू की जगह क्या हो गया? टेल्स हो गया। और फिर कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या क्या काम लिया? डेट। फिर क्या किया था? यदि यह प्रोनाउन है तो उनको नोट करो, प्रोनाउन के गोला लगा दो। प्रोनाउन एक तो ये है और एक ये। प्रोनाउन मैंने पहले आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं प्रोनाउन? आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, दे, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। मैं आपसे बार बार लिखवाता था ना, प्रोनाउन का चार्ट लिखो, वो प्रोनाउन है। तो यह देखो उनमें से कौन सा है? ये है, ये है। और कौन सा है? एक ये है। यहाँ देखो यदि पहले परिवार का है तो उसको किस में चेंज कर दो? सब्जेक्ट में, इसके सब्जेक्ट में। जो रिपोर्टिंग वर्ब थी उसके सब्जेक्ट में चेंज कर दो। आई किस में चेंज हो गया? हिम में। आई कौन सा रूप है? पहला रूप, तो ही का भी पहला रूप आएगा। तो पहला रूप ही का क्या है? ही है। फिर देखो योर, योर दूसरे परिवार का है तो उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो। ये कौन सा रूप है? दूसरा रूप, तो इसका दूसरा रूप क्या होता है? मी का। आई, माई, मी, माई हो गया। ठीक है, तो दो परिवर्तन देखो, एक तो ये परिवर्तन आ गया शेष टू का, टेल्स। दूसरा हो गया कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट। तीसरा परिवर्तन प्रोनाउन संबंधी। चौथा परिवर्तन होता है टेंस संबंधी। टेंस तब चेंज होता है जब यहाँ आपका पास्ट टेंस हो, मगर इसमें पास्ट टेंस नहीं है, इस वजह से टेंस चेंज नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको फ्यूचर वाला एक सेंटेंस छोड़ लेता हूं। शी विल से टू मी I am going to your school। अब की बात देखो, क्या आया है? शेटू। शेटू है तो शेटू का क्या होगा? टेल। ठीक है ना, शेटू आया, शेटू की जगह क्या आएगा? टेल। तो पहला परिवर्तन तो ये कर दो, सी विल, शेटू की जगह क्या हो गया? टेल। सी विल टेल, पहला परिवर्तन हो गया। मी, शेटू केवल शेटू की जगह आया, ध्यान रखना।
टू हट गया है, केवल टेल आ गया, से टू की जगह टेल, तो शी विल टेल मी, कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह वही बात दैट। फिर आओ प्रोनाउन पे। प्रोनाउन हो कौन कौन से हैं? यही प्रोनाउन, एक ये है और एक ही है। देखो ये कौन सा परिवार का है? देखो पहले परिवार का। कौन कौन से होते हैं पहले परिवार में? आई, माई, मी, वी, और अस। तो ये पहले परिवार का है। तो पहले परिवार है तो किस में चेंज करो? इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट क्या है? सी। आ गया इसमें? और यदि दूसरे परिवार का है, दूसरे परिवार का है कौन सा? योर। दूसरे परिवार के कौन कौन से होते हैं? यू, योर और यू। तो यह दूसरे परिवार का। इसको किस में चेंज करो? ऑब्जेक्ट में। ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये देखो कौन सा रूप है? योर, यू, योर दूसरा रूप, और ये कौन सा रूप है? तीसरा रूप। तो इसको तीसरे को ये दूसरा है तो इसको दूसरे में करो, तो इसका दूसरा रूप क्या होता है? ये पहले तो इसमें हो गया मी में, मी का दूसरा रूप क्या होता है? माई। हो गया। तो देखो अब देखो आपके ये तो हो गया था। हाँ, ये पहले में हुआ, आई सब्जेक्ट में हुआ, तो सब्जेक्ट क्या है? सी। सी कौन सा रूप है? यह पहला रूप है और सी भी पहला रूप है, तो यह सी रह गया। समझ आया ना? पहले परिवार का है वो इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज हो गया, तो सी में चेंज हो गया। सी ये कौन सा रूप है? पहला रूप, तो इसका भी पहला रूप, ये भी पहला ही रूप है, तो सी का सी रह गया, तो सी हो गया ना। अब ये दूसरे परिवार का। दूसरे परिवार का किस में चेंज किया? ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो योर किस में चेंज हो गया? मी। मगर मी का कौन सा रूप होना चाहिए? ये दूसरा है तो दूसरा मी का रूप क्या होता है? माई। तो ये माई में चेंज हो गया। फिर यहाँ देखो टेंस कौन सा है आपके? टेंस यदि प्रेजेंट या फ्यूचर है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। पास्ट है तब टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर होने पर टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ देखो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस है ना, विल और फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर टेंस है, तो इसका मतलब टेंस चेंज नहीं हुआ। फ्यूचर इंडेफिनाइट है यहाँ। फ्यूचर चाहे कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट कोई भी हो चारों टेंसों में से, और फ्यूचर को कोई भी हो चारों टेंसों में से, तो यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ टेंस सेम रह गया। तो सी, तो आई एम गोइंग, तो सी के साथ में क्या आएगा? आई के साथ एम होता है, सी के साथ में इज। सी इज गोइंग टू माई स्कूल। देखो कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट गया।